अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयां करने जा रहे हैं जिसने 99 कत्ल किए थे। वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। आपसे गुजारिश है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। हज़रात बनी इज़राइल में एक शख्स था जो कि चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो ज़रा सी बातों पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों के कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाकया मालूम करूंगा और उनसे पूछ लूंगा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे कबूल हो सकती है। जो इंसान 99 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आया और कहा कि मैं 99 तो वैसे भी कर चुका हूं, क्यों ना अब 100 ही पूरे कर लूं। और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और इस इंसान का भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने खामखा इसको कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई तो सूरत ऐसी होगी जिसके जरिए से मेरी मगफिरत हो सकती है। फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया और उसने लोगों से ये मालूम किया कि इस दुनिया पर सबसे बड़ा आलिम कौन सा है, ताकि मैं उससे अपना मसला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फलां जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन है, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उन आलिम दीन को तलाश करना शुरू कर दिया। चुनाचे उस शख्स को वो आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सारा किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त तक 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूं। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर तुम जैसे गुनहगारों के गुनाहों से कई गुना बड़ा है और बसी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा कि फलां जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश ज़रूर होगी। हजरात, फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चल दिया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि उसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये इंसान अपने गुनाहों से तायब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी है, इसीलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक आसमान से फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज़ रिवायत में यह है कि वो फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि ये शख्स जहाँ से आ रहा था और जहाँ जा रहा है उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जिस तरफ की मुसाफिर कम हो ये उसकी शुमार किया जाएगा। चुनाचे जब दोनों तरफ की ज़मीन को नापा गया तो ये शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बालिश्त करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।